हेलो एवरीवन, एनपी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र पांडे और आज हम सब मर्सी पोएम के स्टेंजा सेकेंड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो हम सबों को विदित है, ज्ञात है कि यह जो पोएम है शेक्सपियर के द्वारा रचित मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक अंश है, जिसमें पोर्शिया शाइलाक से निवेदन करती है और उसको दया के गुणों को बताती है। तो उसी के अर्थ को हम समझते हैं। सेकेंड स्टेंजा का दिया है, जो सेकेंड स्टेंजा है टिस माइटीएस्ट से लेकर के द फियर ऑफ द किंग तक का हमको अर्थ देखना है। तो पढ़ते हैं। लिखा है टिस माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट। टिस मतलब यहाँ है इट इज, यानी इट इज माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट। तो पोर्शिया शाइलाक से यह कहती है कि यह सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सबसे शक्तिशाली गुण है। यानी पोर्शिया शाइलाक से यह कहती है कि जो इट इज यानी जो दया है, यह सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सबसे शक्तिशाली गुण है। इट बिकम्स द थ्रॉन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। पुनः कहती है कि इट बिकम्स की जो दया है वह हो जाती है द थ्रॉन्ड मतलब होता है सिंहासन पर बैठा हुआ, मोनार्क मतलब राजा, बेटर माने अधिक अच्छा, देन हिज क्राउन माने मुकुट। तो पोर्शिया पुनः शाइलाक से कहती है कि दया राजा को उसके स्वर्ण जड़ित जो मुकुट है उस मुकुट से भी अत्यधिक सुशोभित करती है। यानी सिंहासन पर बैठा हुआ राजा मुकुट पहने हुए होता है, अगर उसके पास दया है तो वह दया रूपी गुणवत्ता उस राजा को उसके मुकुट से भी अत्यधिक सुशोभित करता है, क्योंकि वह उसे प्राकृतिक रूप से सुशोभित करता है। आगे दिया है सेप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। तो पुनः पोर्शिया शाइलाक से यह कह रही है कि राजा का जो राजदंड होता है वह भौतिक शक्ति का प्रतीक होता है। यानी सेप्टर यानी उसका जो राजदंड है सोज प्रदर्शित करता है, फोर्स माने बल, ताकत, ऑफ टेम्पोरल पावर सांसारिक शक्ति को या क्षणिक शक्ति को। तो कह सकते हैं कि पोर्शिया शाइलाक से यह कहती है कि राजा का जो राजदंड होता है वह भौतिक शक्ति का प्रतीक होता है, क्योंकि राजा के पास एक राजशाही दंड होता है जो उसके अधिकारों को वह प्रदर्शित करता है। आगे दिया है कि द आर्टिब्यूट टू ऑ एंड मजेस्टी, यानी राजा का जो यह दंड होता है वह उसके भय और उसके शासन का प्रतीक होता है। फिर आगे दिया है वेयर इन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स। कराए कि जो डथ सीट यानी बैठ जाता है, ड्रेड एंड फियर ऑफ द किंग यानी उस राजा के पास जो राजशाही दंड होता है वह लोगों के मन में भय तथा डर को उत्पन्न कर देता है और राजा की जो प्रजा है उससे, उसके अथॉरिटी या उसके अधिकारों से डरती है। तब आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो अब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं कि सबसे पहले जिस स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन करना है उसकी पहली लाइन का 2 शब्द और अंतिम लाइन का 2 शब्द लिख लेते हैं, ताकि उसे पता चल जाता है कि हम किस लाइन की या किस स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। उसके पश्चात सबसे पहले हमको लिखना है रेफरेंस। तो रेफरेंस हम पिछले वीडियो लेक्चर में हम बता चुके हैं कि रेफरेंस क्या है, तो पुनः हम यहाँ केवल मेंशन कर दे रहे हैं, बता दे रहे, लिख नहीं रहे हैं। तो हम इसके लिए वही लिखेंगे कि दिस स्टेंजा हैज़ बीन चाहे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मर्सी कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, क्योंकि एक जो रेफरेंस होता है वह पूरे पाठ के लिए होता है, वह एक बार लिख दिया गया तो वही रेफरेंस हर एक्सप्लेनेशन में, हर स्टेंजा में, चाहे हर पैराग्राफ में लिखा जाएगा। तो इसमें स्टेंजा है, इसलिए दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मर्सी कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। आगे कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। अब कॉन्टेक्स्ट परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि किस स्टेंजा में किस प्रकार का वर्णन है, किस प्रकार की बात कही गई है, तो कॉन्टेक्स्ट परिवर्तित होता रहता है। तो कॉन्टेक्स्ट में हम लिख सकते हैं इन दीज लाइन्स
इन दिस स्टेंजा पोर्शिया सेज हाउ द क्वालिटी अब किसकी क्वालिटी ऑफ मर्सी इज SUPRI सुप्रियर चाहे बेटर, तो बेटर रहता तो देन लगता है, सुप्रियर के साथ टू लगता है तो यहाँ टू लगा देंगे। सुप्रियर टू एनी अदर क्वालिटी, अब एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हम लिख सकते हैं कि पोर्शिया इज रिक्वेस्टिंग चाहे अपीलिंग, किससे निवेदन कर रही है उसको लिख देंगे। शाइलाक किसके लिए, टू बी मर्सीफुल कि दयावान होने के लिए वह उसे निवेदन करती है। एंड सेज और यह कहती है कि मर्सी इज द मोस्ट पावरफुल क्वालिटी ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन। तो ये पहले लाइन का हो गया, द माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट, यानी पोर्शिया यह कहती है कि यह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की सबसे शक्तिशाली गुण होता है। फिर दूसरे लाइन में चलते हैं, फिर कह देते हैं सी चाहे पोर्शिया सी सेज दैट, वह कहती है कि इट यानी मर्सी सूट्स सुशोभित करती है, द किंग उस राजा को, बेटर देन हिज गोल्डन क्राउन, कि उसकी जो सोने से बना हुआ मुकुट है उस मुकुट से भी अत्यधिक उसकी यह गुणवत्ता यानी मर्सी रूपी गुणवत्ता उसे सुशोभित करती है। फिर आगे लिख सकते हैं अ किंग हैज अ रॉड, कि राजा के पास एक दंड होता है, इन हिज हैंड, क्योंकि हमेशा वह धारण किए रहता है, तो इन हिज हैंड उसके हाथ में एक राजशाही दंड होता है। फिर तो वह अब ये लिख सकते हैं कि जो, तो विच से जोड़ देते हैं, विच शो जो दर्शाता है, दैट से जोड़ दीजिए। अब क्या दर्शाता है कि उसके पास बहुत बड़ा अधिकार, उसके पास बहुत बड़ी शक्ति है, दैट ही हैज ग्रेट ऑथोरिटी ये अपनी तरफ से ऑन द अर्थ पृथ्वी पर, ये हुआ। अब अगले लाइन में, हाँ अगले लाइन में ये भी लिख सकते हैं
ड्रेड वाला। तो लिखते हैं कि द पीपल, कि जो लोग हैं, रिस्पेक्ट एंड ओबे हिम। अब किस लिए ओबे करते हैं? तो फॉर द फियर ऑफ पनिशमेंट। क्योंकि राजा का सम्मान या उसकी जो आज्ञा का पालन करना है, उस राजशाही दंड के भय के कारण ही उसका वह सम्मान करते हैं लोग। फिर अब दूसरे तरफ सामान्य व्यक्ति पे जोड़ देते हैं, बट अ मर्सीफुल मैन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। कि एक सामान्य व्यक्ति का जो मर्सी की गुणवत्ता को धारण करता है, यानी दयावान व्यक्ति की जो आदर होती है वह हर जगह की जाती है। और इट यानी मर्सी मेक्स हिम, यानी उस दयावान व्यक्ति को बना देती है इमॉर्टल, यानी अमर बना देती है। सो इसलिए मर्सी इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ अ किंग। इसीलिए मर्सी राजा का सबसे शक्तिशाली गुण होता है। बस इसी प्रकार आप लोग अपने मन से, अपने भाव से अर्थ को समझते हुए अपनी भाषा में एक्सप्लेनेशन आसान से आसान शब्दों में करेंगे, जिससे आपको भी दिक्कत ना हो, आसानी से लिख सके। धीरे धीरे ऐसे लिखेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन करना आसानी से आ जाएगा। ओके, टेक केयर, सी यू अगेन, गुड बाय।